दोस्तों आज के वीडियो में 16 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो गंदे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकाल बाहर कर देगी। अगर आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई बीमारी नहीं है तो भी दोस्तों 16 चीज़ें आपके लिए वरदान साबित होगी, यानी कि अमृत साबित होगी। इस 16 चीज़ें कौन सी हैं, इन्हें आपको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स और हैं और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस सारे डिस्कस आपसे करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन 16 में से कोई भी एक चीज आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके दोस्तों उन्हें भी ये जानकारी पहुंचाइए। और दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ घरेलू नुस्खे जानने को सीखने को मिलता है, जिसे आप अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले उन 16 चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसमें क्या क्या प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे इन्हें हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो कि सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहली चीज़ है ओट्स। ओट्स में थायमीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें ओट्स जरूर खाना चाहिए, ओट्स जरूर खाना चाहिए। अब इसका आप दलिया बना के खा सकते हैं, खिचड़ी बना के खा सकते हैं, जैसे भी खाना हो आप खा सकते हैं। एक दिन में हमें कितना ओट्स खाना चाहिए? 50 ग्राम से 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो हो सके तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मखाना हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाता है। तो मखाना हमें जरूर खाना चाहिए। मखाना कैसे खाया जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। दोस्तों मखाना तो आप भूज के भी खाते होंगे या इसका लड्डू भी बना के खाते होंगे, कई तरीके से खाते होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट इसका तरीका है दोस्तों, रात में 10 से 15 ग्राम मखाना लीजिए, मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में से भिगो दीजिए। अगर आपको ऐसे स्वाद अच्छा नहीं लगता तो इसमें धागे वाली मिश्री आप डाल सकते हैं, तो ये मीठा हो जाएगा, तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। इसे रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है, जब इसे खाली पेट खाना, इसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना और न तो इसके पहले। तो मखाने का सेवन आप इस ढंग से कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों है सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, विटामिन डी, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। अगर एक सेब रोज खा रहे हैं तो जैसे एक कहावत कही गई है, जो एक सेब रोज खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और ना तो डॉक्टर उसके पास कभी आता है, उसके घर कभी आता है। सेब इतना गुणों से संपन्न है। तो दोस्तों सेब कब खाना चाहिए? रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाइए, जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। एक सेब रोज आप खाइए। सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक आपके पेट की साफ सफाई, आंतों की साफ सफाई, किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। अगली चीज है दोस्तों है गाजर। गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है। इसके साथ साथ और क्या पाया जाता है इसमें? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना गाजर लेना चाहिए? जब इसका मौसम हो, मौसम के हिसाब से एक दिन में 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जैसे आप परिश्रम करते हैं उसी हिसाब से आप खा सकते हैं। जैसे आपकी उम्र है उसी हिसाब से हमारा ये डाइजेशन काम करता है। तो हमें गाजर आज से अभी से खाना आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों गाजर सभी पोषक तत्वों का, बस इतना ही आपको ध्यान देना है
कि इसके खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। चाहे आप इसे सलाद के तौर पे ले सकते हैं, इसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए गाजर। अगली चीज़ है दोस्तों है ब्रोकली। ब्रोकली में विटामिन, खनिज, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पॉलीफेनॉल्स, आयरन, ग्लूकोसाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ब्रोकली की सब्जी भी हमें लेना चाहिए। जैसे हम सब चीज़ की सब्जी लेते हैं तो दोस्तों इसका भी सब्जी हमें खाना चाहिए इसके सीजन के हिसाब से। अगली चीज़ है दोस्तों है खसखस। खसखस में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों खसखस जानते हैं सर्वगुण संपन्न है, इसे भी हमें सेवन करना चाहिए। जब भी आप करें इसके कई तरीके से लड्डू भी बना के खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, और इसे 1 चम्मच रात में लीजिए, मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और इसे सुबह आप खाली पेट खा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन ए, सेलेनियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सूरजमुखी का बीज हमें रात में 1 चम्मच भिगोकर सुबह इसे खाना चाहिए। आप इसे दोस्तों भूनकर इसका लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम प्रोटीन का खजाना है, इसके साथ साथ जिंक, ओमेगा 6 और 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन बी6, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें बादाम जरूर खाना चाहिए, आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। बादाम खाने का सही तरीका क्या है दोस्तों? ऐसे तो बहुत तरीके से लोग खाते हैं, भून के खाते हैं, लड्डू बना के खाते हैं, और दोस्तों कुछ मीठा चीज बन रहा है उसमें भी डाला जाता है। लेकिन इसका सही खाने का जो समय है, रात में भिगो के आप सुबह खाइए। एक दिन में कितना बादाम लेना चाहिए? एक दिन में 7 से 8 बादाम लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं 1 मुट्ठी खाना चाहिए, नहीं, 1 मुट्ठी आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको दोस्तों किडनी को, आपकी आंतों को, पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जो सही से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। तो 7 से 8 बादाम लीजिए, रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट खाइए। बस बादाम खरीदते समय आपको एक ध्यान देना है, मार्केट में बादाम 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आप जब भी लेना दोस्तों मीठी बादाम लेना, खट्टी बादाम मत लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगली चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अखरोट अगर आप दोस्तों ले रहे हैं तो आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। घुटनों में जो ग्रीस कम हो जाती है उस ग्रीस कम होने को भी बढ़ाता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपके गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए तो ये अच्छा ही है। दोस्तों एक दिन में हमें कितना अखरोट लेना चाहिए? अखरोट भी दोस्तों दिन में कई बार लोग खाते हैं, सभी तरीके से खाते हैं, लेकिन अगर आपको इसका सही सही फायदा लेना है तो इसे रात में 2 से 3 अखरोट मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और इसे सुबह खाली पेट आप खा लीजिए। सबसे उचित तरीका यही है। अगला चीज है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कच्ची अलसी कभी नहीं खाना चाहिए। अलसी या तो रात में भिगो के सुबह खाइए या तो फिर भून करके इसे खा सकते हैं। 2 ही तरीके से खाइएगा, कच्ची अलसी मत खाइएगा। दोस्तों अलसी एक दिन में कितना लेना चाहिए? 1 चम्मच। 1 चम्मच आप अलसी लीजिए, मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाइए। या तो आप अगर लड्डू बांध रहे हैं तो जो लड्डू बांध रहे हैं उसमें 1 चम्मच की मात्रा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अलसी का बीज हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसकी तासीर गर्म होती है, हो सके तो इसे दोस्तों ठंडी के समय में ही प्रयोग करें। अगली चीज़ है दोस्तों लौकी, जो हमारे लीवर के लिए, आंतों के लिए, यानी कोलेस्ट्रॉल के लिए ये क्या है? जानी दुश्मन है, गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर कर देगी। तो लौकी में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं।
दोस्तों लौकी की आप सब्जी खाते होंगे, लौकी की बर्फी बनती है, लौकी का बहुत कुछ हलवा बनता है। लेकिन अगर आपको इसका सही सही फायदा लेना है तो आपको रोज सुबह खाली पेट लौकी का जूस लीजिए। लौकी का जूस कैसे बनाएं दोस्तों, इसको आप 200 ग्राम 250 ग्राम लौकी लीजिए, काट लीजिए और इसमें तो आप चाहे पुदीना की पत्ती मिला सकते हैं, धनिया की पत्ती मिला करके इसका जूस निकाल लीजिए। रोज सुबह खाली पेट पीजिए, गंदे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकाल बाहर कर देगा, आंतों की साफ सफाई, किडनी की साफ सफाई कर देगा। इसके साथ साथ अगर आपको हार्ट अटैक की दवा कोई चल रही दोस्तों, कुछ ही दिनों में दवा बंद हो जाएगी, यानी दवा कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने में मदद करता है, थायराइड, तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। अगली चीज है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाए। दोस्तों चुकंदर को आप सलाद के तौर पर खाते होंगे, कई तरीके से खाते हैं, तो चुकंदर हमें खाना चाहिए, लेकिन उसकी सही मात्रा जान लीजिए। चुकंदर को अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि चुकंदर आयरन का प्रमुख स्रोत है। इसलिए एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम लेना चाहिए, 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर नहीं लेना चाहिए। आप इसे दोस्तों सलाद के तौर पे ले सकते हैं, आप इसे जूस निकाल के ले सकते हैं, जैसे भी लें आपको लेना चाहिए। इसके सीजन के अनुसार, जब इसका मौसम हो उसी समय इसका सेवन करें। अगला चीज़ है दोस्तों अनार। अनार में कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम जैसे, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। एक दिन में हमें कितना अनार लेना चाहिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम। आप इसको ऐसे छिल के खा सकते हैं इसका बीज, या तो जूस निकाल के भी आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जब भी कोई फल खाना दोस्तों, उसके 3 घंटे बाद तक पानी मत पीना, 3 घंटे के बाद ही पानी वगैरह पीना चाहता है। अगला चीज है दोस्तों है आंवला। आंवला दोस्तों फलों का राजा कहें या हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवले की आप चटनी खा सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं, अचार खा सकते हैं, इसका जूस आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इसे हमें नेचुरल तरीके से प्रयोग करना चाहिए। इसका जब मौसम हो, सीजन के हिसाब से। इसका सीजन कब है दोस्तों, आंवला आप जानते हैं जुलाई अगस्त से आना शुरू होता है, और दोस्तों जनवरी फरवरी तक आंवला हमें मिलता है। इस समय रोज सुबह खाली पेट 2 आंवला आप खाइए, आप देखिए आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। गंदे कोलेस्ट्रॉल को तो निकाल के बाहर कर देगा, आपको जबरदस्त भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट खाइए, बस इसके लिए भी वही रूल्स है, इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगला चीज है दोस्तों है संतरा। संतरा में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, फाइबर, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। हमें संतरा जरूर खाना चाहिए। संतरा कितना लेना चाहिए, 200 ग्राम से 250 ग्राम। इसे दिन में लीजिए और मौसम के हिसाब से ही खाइए। अगली चीज है दोस्तों है नींबू। नींबू में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इतना सारी चीजों से भरपूर है ये नींबू। हमें एक दिन में 1 नींबू जरूर लेना चाहिए। इसको लेने का सही तरीका है दोस्तों, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ कर एक बार पी लीजिए, और फिर 1 गिलास पानी लीजिए गुनगुना, उसमें आधा नींबू निचोड़ के एक बार पी लीजिए। दिन भर में 2 बार 1 नींबू का सेवन जरूर करिए। बस इतना ध्यान देना, जब भी नींबू पानी बनाना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बना के पीना, किसी और बर्तन में बना के मत पीना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हुए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।